आज हमारे साथ ऑल इंडिया बैंकर एसोसिएशन पंजाब एंड सिंध के सीनियर पदाधिकारी श्री चिरंजीवी जोशी जी, जो उसके अध्यक्ष भी हैं, आज हमारे साथ बैठे हैं। हैरानी की बात यह है कि पंजाब ने और स्पेशली उत्तरी भारत ने हमेशा पूरे देश को कुछ ना कुछ दिया है, वो चाहे अनाज की तरफ से हो, पैसे की तरफ से हो, आर्मी की तरफ से, हर तरफ से अपना जो शेयर बनता है पिछले कई सालों से डाल रहा था। लेकिन ये जो हालात बने हैं कि पंजाब एंड सिंध बैंक के लिए ही क्यों टारगेट किया गया। बैंक और भी थे, उनको बैंक को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने उनको मर्ज कर दिया, बड़े बैंकों में डाल दिया। ठीक है, उनकी डेजिग्नेशन थोड़ी चेंज हो गई कि जो आंध्रा बैंक में था उसको पीएनबी आ गया, जो ओबीसी बैंक था वो दूसरे में आ गया। लेकिन स्पेशली कि पंजाब एंड सिंध बैंक जो कि सिख कम्युनिटी को बिलोंग करता है और जिसको खड़ा करने में सिख कम्युनिटी का बहुत बड़ा पार्ट रहा है, तो लेकिन ये कोरोना महामारी में अगर हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा देखा जाए कि अगर किसी ने हेल्प की है, सिख कम्युनिटी ने हर कम्युनिटी की मदद की है, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी थी, सिख कम्युनिटी थी, मुस्लिम कम्युनिटी थी। सबसे बड़ी बात हुआ कि जो पार्ट हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को प्ले करना चाहिए था वो पार्ट सिख कम्युनिटी ने किया है। और इसके बदले में इवज में इनाम तो क्या देना, शाबाशी तो क्या देनी, मोदी सरकार ने मेन तैयारी क्या की कि सिख कम्युनिटी को एक किस्म का हरास करने के लिए उनका जो हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ इकलौता बैंक था उसको खत्म करके प्राइवेट करने की तैयारी कर दी हुई है। तो आज हमारे साथ चिरंजीवी जोशी जी बैठे हैं, थोड़ी सी उनसे साथ में नॉलेज लेते हैं कि एक्चुअली प्लानिंग क्या हो रही है और सिख समुदाय से कैसी आशा रखते हैं जो उनको सहयोग करेंगे। जोशी जी नमस्कार। नमस्कार जी। जैसा कि आप सभी को पता है, पहले भी मैंने बताया टीवी आपके चैनल के माध्यम से कि ये जो बैंक प्राइवेटाइज करने का मोदी सरकार का एक इंडिकेशन आई है, क्योंकि इंडिकेशन इसलिए कह सकते हैं कि नीति आयोग ने इसकी एक रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भेजी है कि इन जो रिमेनिंग 2-3 बैंक रह गए हैं जो मर्जर और कंसोलिडेशन के बिना रह गए हैं उनको प्राइवेटाइज किया जाए। तो नीति आयोग की रिकमेंडेशन का जाना अपने आप में एक इंडिकेशन है कि हो सकता है मोदी गवर्नमेंट का अगला निशाना जो 3 बैंकों को प्राइवेट करने का हो। तो साथियों, हम तो पहले मर्जर और कंसोलिडेशन जो कि पहले गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है और कर चुकी है, इसी का विरोध कर रहे हैं कि मर्जर के बाद, कंसोलिडेशन के बाद नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो लोग छोड़ के चले गए। हम कह सकते हैं अनसिक्योर्ड हो गई, क्योंकि हालात ऐसे बन गए कि उनको छोड़ना पड़ा। बहुत सारी ब्रांचों को मर्जर हो गया, बहुत सारे ब्रांचें बंद हो गई, बहुत सारे एम्प्लॉय छोड़ के चले गए। तो अब अगर प्राइवेटाइजेशन होगी तो एक सिर्फ इतनी खबर आने से कि ये प्राइवेटाइज हो रहा है, तो ये उसका असर ये पड़ा कि पब्लिक पैनिक हो गई, स्टाफ पैनिक हो गया कि हमारा क्या बनेगा। तो साथियों, अगर ये प्राइवेट होने वाली बात है, सच है, तो ये बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी खबर है। क्योंकि हम पहले से कह रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट एंटी एम्प्लॉय, एंटी नेशन और सारी ये राष्ट्र विरोधी मुलाजिम मारू नीतियों के ऊपर काम कर रही है, तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। तो साथियों, हम समाज को भी, सोसाइटी को भी ये बताना चाहते हैं कि ये डिसीजन आपके भी हित में नहीं है, ना एम्प्लॉय के हित में है, ना देश के हित में है, ना समाज के हित में है। ये हमारी लड़ाई, ये हमारी लड़ाई नहीं है, एम्प्लॉय की लड़ाई नहीं है, ये समाज को बचाने की लड़ाई है। तो इस तरफ हमें एकदम से रिएक्ट करना पड़ेगा और अपने हकों के लिए, अपने समाज को, अपने देश को बचाने के लिए एकदम से काम करना पड़ेगा। नॉर्मली जोशी साहब क्या है कि पंजाब एंड सिंध बैंक के फाउंडर सिख कम्युनिटी के, मैंने एक्चुअली जो सर्च की उसमें ज़्यादातर बैंक में जो डिपॉजिटर है वो सिख कम्युनिटी से हैं, चाहे वो बैंक में एम्प्लॉई रहे हों, चाहे ना रहे हों, जो भी हो, उसमें एक भावनात्मक अटैचमेंट रही है, शुरू से रही है। दूसरी बात है कि जब नेशनलाइज बैंक किए गए तब कुछ कंडीशनों के साथ किए गए। उसमें पहली कंडीशन ये थी कि जो बैंक का चेयरमैन रहेगा सिख कम्युनिटी का, वो भी गवर्नमेंट ने पॉलिसी ऐसे कर दी, चेयरमैन अलहदा कर दिया, एमडी अलहदा कर दिया, मतलब एक चेयरमैन, डमी चेयरमैन बना के रख दिया। एमडी जो आदमी है, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी का या दूसरा, लेकिन वो अपॉइंटेड जो है वो गवर्नमेंट का है। तो उसमें एक तो ये नुकसान हो गया कि सिख कम्युनिटी में ये मैसेज चले गया कि आप जितना मर्जी इस कंट्री के लिए कर लिए, लेकिन कुछ लॉबी ऐसी बैठी हुई है जो हर तरीके से उसको मार करना चाहती है। ये मेरे पास सिख कम्युनिटी के काफ़ी लोगों के फ़ोन आए हैं कि ये चीज़ें जो हो रही हैं गलत हो रही हैं, आप इनका विरोध कीजिए। दूसरी बात इसमें ये चीज़ जो निकल के आई, सामने से आई है कि हमें ये लग रहा है कि पिछले 5-6 साल से एक सोची समझी साजिश के अधीन इसकी पहले ही ग्राउंड तैयारी की गई। क्योंकि इसमें से हमने जो सर्च की उसमें से जितनी भी टॉप बॉडी है उसमें सारे जो भी है साउथ इंडियन लोगों को लाया गया, जिनके लिए एक सिर्फ बैंक था, ना कि परिवार था, एक फाइनेंशियली इंस्टीट्यूट था जहाँ तक वो सर्विस करते हैं, अपना पे आउट लेते हैं, दैट्स ऑल, बात खत्म हो जाती है। लेकिन स्पेशली क्या कि उत्तरी भारत, नॉर्थ इंडिया के लोगों की साथ में अकेली सिख कम्युनिटी की नहीं, जो नॉर्थ इंडिया की सारी कम्युनिटीज़ है उनकी पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ शुरू से ही अटैचमेंट रही। और सबसे बड़ी बात है कि बैंक को जब भी प्रॉब्लम आई
हिंदुस्तान में किसी भी कम्युनिटी ने उतनी मदद नहीं की जितनी कि बैंक की मदद से कम्युनिटी ने की। जिन्होंने मेरी नॉलेज में है, सरना ब्रदर्स हो गए और ऐसे लोग हैं जिन्होंने बैंक को जब भी जरूरत फंड्स की जरूरत पड़ी बढ़ाने के लिए मिली चाहिए तो मेरे हिसाब से आगे बढ़कर की। अगर ऐसा मैसेज गवर्नमेंट की तरफ से फील्ड में जाता है तो आप समझते हैं कि उसमें बैंक को ऐसा नुकसान होगा जिसको भरपाई करने में काफी टाइम लग जाएगा। वो पुष्ट दर पुष्ट लोगों जुड़े आ रहे हैं इस बैंक के साथ, और वही भावनाएं आज भी कायम है। वो चाहते हैं कि एक सेफ हैंड में एक अच्छी तरह से देखो। आज भी अगर हमारे बैंक की शुरुआत होती है सुबह 10 से शुरुआत होती है। आज भी अगर बैंक में हमारे वोचर देखोगे, लेटर पैड देखोगे, कोई भी डॉक्यूमेंट देखोगे सरकारी, तो उसके ऊपर एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। तो ये जब भगवान के नाम से ये बैंक सुबह शुरू होती है, भगवान के नाम पे शाम को हमारा कोई सुख हो दुख हो कुछ भी हो, अरदास के साथ शुरू होता है, अरदास के साथ खत्म होता है। तो साथियों ये एक ऐसा एक कल्चर चलता आ रहा है, हम चाहते हैं कि ये कंटिन्यू रहना चाहिए, ये कल्चर कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। तो वो लोग, उन लोगों के हाथ में इस बैंक की सत्ता होनी चाहिए जो इसके ऊपर काम कर सके। और मोदी सरकार को चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि इन बैंकों की आइडेंटिटी को कायम रखे, इन बैंकों के रिच कल्चर को बचा के रखे। नॉर्मली क्या देखने में आता है कि गवर्नमेंट वो अदारे बेच रही है जो पिछले तकरीबन ऑन दी रिकॉर्ड इस टाइम 23 सरकारी डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो किसी टाइम गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसको बड़े अच्छी अर्निंग दे रहे थे, मतलब रोजगार भी दिया था, सारा कुछ दिया था। लेकिन पिछले 5-6 साल में 23 बड़ी कंपनी ऑन दी रिकॉर्ड हैं जिनको गवर्नमेंट ने बेच दिया। इसमें एक चीज नहीं जो सब क्लियर हो रही, अगर तो डिपार्टमेंट घाटे में है, गवर्नमेंट उसको बेच रही है, ओके डन, हम मान लेते हैं जी इसमें गवर्नमेंट लॉस में जा रही है इसलिए बेच रही है। अगर वो घाटे में है तो वो एक प्राइवेट कंपनी क्यों खरीद रही है जब जो चीज पहले में घाटे जा रही है? ये चीज हमें क्लियर थोड़ा कीजिए। अगर चीज लॉस में है, मैं हम लोग मान गए कि चीज लॉस में इसलिए गवर्नमेंट ने बेच दी कि इसका वजन जो है वो गवर्नमेंट पे बजट में ज्यादा पड़ रहा है, लेकिन एक प्राइवेट आदमी खरीद रहा है, एक वही प्राइवेट आदमी खरीद रहा है उसको प्रॉफिट में चला रहा है, इसमें समथिंग रॉन्ग। इसका जवाब देने के लिए ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आज और कल के न्यूज़पेपर आप उठा लो, उसमें लिखा हुआ अडानी ग्रुप ने 3 जो एयरपोर्ट लीज पे लिए थे उनको आगे कंटिन्यू करने का मन हटा लिया। मन क्यों हटा लिया? कि लॉकडाउन में वो उस पर अर्निंग नहीं कर पाएंगे, लॉकडाउन में उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट होगी। हाँ, अगर सरकारी हाथों में भी चीज़ें होती तो चाहे प्रॉफिट होता चाहे लॉस होता, आज पब्लिक इंटरेस्ट देखा जाता, आज प्रॉफिटेबिलिटी ना देखी जाती। तो ये साथी यही है, कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इस इंस्टीट्यूशन को तभी खरीदेगी तभी लेगी अगर ये प्रॉफिटेबल होगा। तो बड़ी क्लियर सी बात है, जहाँ पे लॉस होगा वो इसको हाथ में डालेगा। और साथियों इन बैंकों की संपत्तियां अपने एसेट्स इतने हैं, उनको बेच के पैसा पूरा हो जाना है, एकदम से बेच के सारे का सारा पैसा इन्होंने इकट्ठा कर लेना है। कहीं बैंक घाटे में जाने वाली बात नहीं है, कहीं बैंक की लॉस मेकिंग नहीं है। मैंने पहले भी बताया था, एम्प्लॉई का जो कंट्रीब्यूशन है वो ग्रॉस प्रॉफिट कमाने तक है। कोई भी बैंक ग्रॉस लॉस में नहीं गया अब तक। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद उसके बाद प्रोविजनिंग है। प्रोविजनिंग कहाँ बढ़ती है? बैड लोन। बैड लोन की जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। बैड लोन कौन सी है? 3000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़। राइट ऑफ कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डिसीजन कौन लेता है? आरबीआई। आरबीआई बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अल्टीमेटली जहाँ पे ये डिसीजन जो है सारे के सारे गवर्नमेंट ले रहे हैं, तो एम्प्लॉय कैसे जिम्मेवार होगा इन चीज़ों का? तो एम्प्लॉय ने हमेशा प्रॉफिट कमा कर दिया है, क्योंकि हमारी रोजी रोटी इस बैंक से है। हमें कभी नहीं चाहेंगे कि ये लॉस में जाए। नॉर्मली देखने में आता है कि जितनी भी खास करके आज मैं मुद्दे पे लास्ट में आपसे जो मेरा क्वेश्चन है और बड़ी क्लियरली मैं आपका जवाब चाहूँगा, क्योंकि आप काफ़ी देर से बैंकर यूनियन के साथ, अपने बैंक के साथ साथ बाकी बैंकों के साथ भी जुड़े हैं। मेरा लास्ट में आपका ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो मुझे सिख समाज से बार बार मैसेज आ रहा है, क्योंकि सिख समाज की जितनी भी बड़ी संस्थाएं हैं वो बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक से लोन बिल्कुल नहीं लेती। वो उल्टा क्या अपना और अपने जितने भी अदारे हैं, चाहे उनके स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनका हजारों करोड़ों रुपए का डिपॉजिट पंजाब एंड सिंध बैंक के पास पड़ा है। आप बैंक में निकाल के देखिए 50% से जो डिपॉजिट है वो जो सिख धर्म के अदारे हैं, वो दूसरे हैं, चाहे गुरुधाम है या दूसरे हैं, उनका डिपॉजिट है। लेकिन वो लोन नहीं लेते थे, उनकी फैमिलियों को लोन नहीं मिलते, उनके आम नॉर्मल मैन नहीं मिलती। क्या बात है कि बैंक के जो हाई अथॉरिटीज है, जहाँ गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, उन्होंने बड़े बड़े घरानों को लोन देके राइट ऑफ कर लिया। लेकिन क्या सिक्योरिटी इस चीज़ की रहेगी कि जो अदारों ने, जो धार्मिक अदारों ने, जहाँ उनके इंस्टीट्यूट ने पंजाब एंड सिंध बैंक में डिपॉजिट रखा है, अगर एक कल बैंक को प्राइवेट कर देंगे तो इनकी सिक्योरिटी कहाँ पर रहेगी? तो इसी बात के लिए हम कह रहे हैं कि ये एक बैंक नहीं है, ये एक परिवार है, एक रिलीजन है, एक कल्चर है। तो इस बैंक को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बैंक का जो कस्टमर बेस है वो एक रिलीजन से जुड़ा हुआ है, रिलीजियस संस्थाओं से जुड़ा हुआ है। तो साथियों मैं बड़ी जिम्मेवारी से एक बात को कहना चाहता हूँ कि इन संस्थाओं ने सारा डिपॉजिट हमारे पास रखा है, इन संस्थाओं के अकाउंट्स हमारे पास है। पर जहाँ तक गवर्नमेंट अकाउंट्स की बात आती है, जब गवर्नमेंट डिपॉजिट की बात आती है, तब तो ये HDFC बैंक को जमा करा देते हैं, तब ये एक्सिस बैंक को जमा करा देते हैं। तो ये अपना डिपॉजिट हमारे पास क्यों नहीं रखते?
बिकॉज यहाँ पे इंटरेस्ट कम है। अगर वो डिपॉजिट गवर्नमेंट एक ऐसा सिस्टम बनाए कि गवर्नमेंट अपना डिपॉजिट गवर्नमेंट के पास रखना है, गवर्नमेंट अपना डिपॉजिट प्राइवेट के पास क्यों रखना है? जब ऐसी चीजें आएंगी तो प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ से आएगी? तो मतलब आप समझते हैं कि ना तो आपकी तरफ से कोई कमी है, ना एम्प्लॉइज की तरफ से कमी है, जो कमी है वो गवर्नमेंट की तरफ से है। गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बनाती है ये सोच के है कि इसको मारा कैसे जाए, इस समुदाय को कैसे मारा जाए, इस एम्प्लॉइज को कैसा मारा जाए। उसको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं कि ये एक अदारा नहीं, एक पंजाब एंड सिंध एक बैंक एक परिवार है। मतलब जहाँ दुनिया भर के लोग परिवार को जोड़ने में लगे हैं, जो मौके की सरकार है इस परिवार को भी तोड़ने में लगी है। और सबसे हैरानी की बड़ी बात यह है, मुझे दुख भी हो रहा है इस बात को कहते हुए, कि पिछले 3-4 महीने से कोरोना महामारी से लोग इतने त्रासदा, इतना परेशान है, खाने पीने के हर चीज़ के वादे पड़े हुए हैं, लेकिन सिख कम्युनिटी ने पूरा साथ दिया, पूरे हिंदुस्तान का साथ दिया। मतलब मोदी साहब ने उनको ये गिफ्ट दिया है कि आपका इकलौता बैंक जो ऑल ओवर वर्ल्ड में मशहूर था, पंजाब एंड सिंध बैंक, अपनी गतिविधियों के लिए, धार्मिक कार्यक्रमों के लिए एक अटैचमेंट दी, उसको उल्टा खत्म करने की तैयारी करती है। तो हम ये मान के चले कि मोदी गवर्नमेंट कहती है कि हमने तो रहना नहीं है, जो कुछ है भेज दो। और बदकिस्मती से इसमें नंबर पंजाब एंड सिंध बैंक का आ गया, सेकंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र का आ गया, इंडियन ओवरसीज का आ गया, लेकिन वहाँ वो उनके लिए बैंक है। लेकिन यहाँ पर पंजाब एंड सिंध सिख कम्युनिटी के लिए उनका परिवार है, उनकी जान है। तो हम ये क्लियर करके चलते हैं कि अगर मोदी गवर्नमेंट ने इससे सुधार नहीं किया तो उसके ऐसे परिणाम उनको मिलेंगे वो जिंदगी में और ख्वाब में उन्होंने कभी सोचे भी नहीं होंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि जब इस बैंक पे मुसीबत आई है, जब इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है, जब इस बैंक को जरूरत पड़ी है, इसके एम्प्लॉय ने ये नहीं देखा कि ये हमारे लिए हमें यहाँ पे सर्विस करते हैं। उन्होंने सोचा हमारा परिवार है, इसको बचाना है, दिन रात एक करके इसको बचाया गया। जैसे करके एम्प्लॉय हर टाइम इसके साथ खड़े। साथियों, कोरोना वायरस की बात करें, पर्टिकुलर में एक बात कहना चाहूँगा, अगर इस गवर्नमेंट को इतना ही लगावा, अपने कोरोना वॉरियर की बात करें तो बैंकर कोरोना वॉरियर में किसी से कम नहीं है। उस एक भी दिन बैंक नहीं बंद हुए, पहले दिन से लेकर पूरे कोरोना पीरियड में आज भी बैंक खुल रहे हैं। तो साथियों, एक भी एम्प्लॉय की टेस्टिंग नहीं करेंगे, एक भी जो सहूलतों की बात है अपने लेवल पे सहूलतें करी गई, इंतजाम करा गया गवर्नमेंट की तरफ से, सहूलतों के नाम पे जीरो है। एक भी बैंकर का टेस्ट नहीं करा गया। तो साथियों, क्या ये लड़ने के लिए हम हैं, पर पीछे हमारे को टूल्स नहीं दिए गए। बिना टूल्स के लड़ाई लड़ते हुए भी अगर आप कहोगे कि ये बैंक घाटे में इनको प्राइवेट कर दिया जाएगा, तो साथियों इसके ऊपर तो फिर हमारे पास जो भी हमारे अख्तियार में है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल एक्शन करने की बात है, चाहे वो लीगली चलने की बात है, चाहे किसी भी तरह से हम अपना पूरा जी जान लगा देंगे। और हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इन बैंकों के ऊपर रहम करा जाए, इन बैंकों को इनकी पहचान को बचा कर रखा जाए, रीजनल बैंकों को उनको उनके आइडेंटिटी के हिसाब से रहने दिया जाए। थैंक यू वेरी मच।